हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग देख रहे हैं विजेता क्लासेस झारखंड। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम पढ़ाया जाएगा कि आप हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश के बारे में भी कुछ नॉलेज होगा। ठीक है, अब तो हिंदी मीडियम, अब हिंदी मीडियम के साथ कुछ इंग्लिश भी बताई जाएगी ना। तो हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या तो आज हमें पढ़ना किसके बारे में है? चेंज। व्हाट इज चेंज? और इंग्लिश में कहे थे, लेकिन इंग्लिश में कहे नहीं, इंग्लिश में पढ़ा रहे नहीं, नहीं, परिवर्तन। क्या इंग्लिश में ही कहते हैं क्या परिवर्तन को? चेंज। अर्थात आज हम लोग पढ़ेंगे कि परिवर्तन कहते किसे हैं, परिवर्तन कहते किसे। तो आज सिंपल सा टॉपिक हमारे बारे में क्या है? परिवर्तन। व्हाट इज परिवर्तन, क्या होता है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं चेंज। थोड़ा सा मजीज बना देते हैं, राइट। अब सवाल उठता है क्या कि आखिर चेंज परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करेंगे किसे? हैं? परिवर्तन किसे करेंगे? इससे पहले हमें एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानना है, उसके बारे में डिटेल से नहीं बात करनी है, डिटेल से पूरा जानकारी नहीं जानी, उसके बारे में जानकारी से जानेंगे तो आगे और अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर चेंज परिवर्तन करेंगे किसका है? परिवर्तन किसका होगा? तो पदार्थ का नाम सुने हैं? पहले हमको पढ़ना होगा क्या पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? तो इंग्लिश में लिख देते हैं क्या? पहचान आ रही है? कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, डेढ़ से लिखना है। और मेटल, क्या पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं? मेटल। ये अच्छा नहीं दिख रहा है, माफ कीजिएगा, हमें इंग्लिश में ही लिखना है क्या। मैटर किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं? अभी हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ने नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेंज, परिवर्तन के बारे में पढ़ने हैं। क्या परिवर्तन के बारे में? लेकिन पदार्थ के बारे में क्यों बताया जा रहा है? तो सिंपल भाषा में बताई जाए तो पदार्थ परिवर्तन आखिर किया किसका जाएगा? पदार्थ का। इसी कारण पदार्थ के बारे में बताया जा रहा है। क्या पदार्थ? तो पदार्थ होते क्या है पहले बताते, इसके बाद लिख कर बता देंगे। लिख करके ही बताएंगे, सिर्फ ऐसे कह देंगे नहीं, ठीक है। तो आखिर पदार्थ तो होता क्या है ना, इसके बारे में जानते हैं। तो पदार्थ के बारे में सिंपल भाषा में बताई जाए तो वैसी वस्तुएं, क्या वैसी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, क्या द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो और अवरोध करने की क्षमता हो, उसे ही पदार्थ कहते हैं। लिख देते हैं, देखिए ध्यान से। क्या वैसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरती हो, तथा अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता हो। क्षमता हो, उसे ही पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न होगा सर इसमें तो सब समझ में आ रही, लेकिन अवरोध क्या होता है? क्या अवरोध क्या होती है? द्रव्यमान तो समझ में आता है ना, द्रव्यमान मतलब वजन कितना होता है, ठीक। जैसे में कि 1 केजी 2 केजी ये सब जानते हैं ना। अब इसके बाद होता है स्थान। स्थान किस चिड़िया का नाम है सर? स्थान क्या होता है? तो स्थान जैसे में मैं बात करूं तो स्थान क्या होता है, जैसे मैं मैं एक किताब लेता हूँ, किताब इतना बड़ा है, राइट, किताब इतना बड़ा है। अब किताब बताइए कि इतना दूर तक जो स्थान घेरा, यही तो इसका स्थान हो गया। हाँ, यही इसका स्थान है। स्थान बोल रहा है कि स्थान, स्थान, स्थान तो समझ में आ गई। अब बात होती है अवरोध क्या होती है। अवरोध क्या होती है? स्थान तो समझ में आ गई सर, हाँ, स्थान समझ में आ गया, लेकिन अवरोध क्या होती है? तो देखिए पदार्थ के बाद एक और गुण होता है क्या कि अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे पत्थर बना दिया, राइट। अब पत्थर बताइए, पत्थर को आप थोड़ा सा हाथ से ऐसे धक्का दीजिएगा तो वो थोड़ा सा, यदि ज्यादा वजन होगा ना, उसमें ज्यादा द्रव्यमान वाला होगा तो
उसे आप धक्का देने में असमर्थ रहिएगा। लेकिन वही आप कॉपी को उठाकर आराम से ले जाते हैं ना, तो अवरोध कम करता है कॉपी, और पत्थर है कि ज्यादा करता है, क्योंकि द्रव्यमान इसमें ज्यादा है, इसमें द्रव्यमान कम है। तो आप कहिएगा कि सर और ऐसे बात में तो बताइए कि हवा है, हवा भी हमारे चारों तरफ है, हवा में भी क्या द्रव्यमान होता है, हवा में भी क्या अवरोध कर उत्पन्न करने की क्षमता होती है? हाँ, इसमें भी होता है। अब कैसे होता है इसमें बताते हैं, देखिए ध्यान। अब बात करते हैं क्या, हवा की। तो हवा आप लोग देखें, एग्जाम्पल में हवा भी आ जाएगा। अभी एक ही बताया, अभी और बताएंगे। हवा के बारे में बता रहे हैं क्या कि हवा में भी होता है अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता। कैसे होती है अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ से वहां, जैसे कि हम यहाँ से वहां, यहाँ से वहां हम जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, राइट। हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमें हवा रोक रहा है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन कभी आपने फील किया होगा कि बाइक पे बैठे होंगे ना, मोटरसाइकिल, बाइक पे बैठे होंगे, तो बाइक पे बैठे होंगे तो पता चल रहा होगा ना कि हाँ, हवा हमें आगे जाने नहीं दे रही है, राइट। हवा हमें आगे जाने नहीं दे रही, वो हमें पीछे धक्का दे रही है। तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ, हवा में भी अवरोध उत्पन्न कर रहा है कि हमें आगे नहीं जाने दे रही है, पीछे धक्का दे रही है, राइट। तो वही कह रहा है कि अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है क्या, कि पदार्थ में अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ठीक है, तो उसे भी पदार्थ कहते हैं, राइट। लेकिन अभी हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा पदार्थ के बारे में जान गए, ठीक है। अब कहिएगा सर एग्जाम्पल बता दीजिए, तो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल हवा हो गया, पत्थर हो गया, मैं जिससे लिख रहा हूँ मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, किताब हो गया, इत्यादि अनगिनत हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, हाँ लाखों हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब बताइए कैसे कैसे लाखों होंगे, समझ में नहीं आएगा तो सिंपल बात में समझाते हैं क्या, आपके आंखों से जो जो वस्तु दिखाई दे, जितना भी चीज दिखाई दे रही है आपके सामने ना, सब पदार्थ है। सब पदार्थ है, राइट। ये आपके सामने जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, जैसे कलम, किताब, कुर्सी, पानी, मार्कर, बोर्ड, बोतल, बहुत सारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, सब चीज क्या होती है, सब चीज है पदार्थ। अब तो समझ में आई है ना। लेकिन हम लोग तो सर जी चेंज के बारे में पढ़ना है, पदार्थ के बारे में क्या पता पढ़ा रहे हैं, बस थोड़ा सा बाबू इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम लोग चेंज के बारे में चलते हैं, पदार्थ को यही ये समाप्त करते हैं। पदार्थ के बारे में जानेंगे तो डिटेल से जानेंगे, अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी इसको हम इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है दे दीजिए। अब देखिए ध्यान से, हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े क्यों है, सिंपल बात है, हम लोग को तो चेंज पढ़ना है, लेकिन पदार्थ के बारे में क्यों पढ़े, सिंपल सी क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, पदार्थ के बारे में इसलिए पढ़ा गया है ना, क्योंकि चेंज परिवर्तन किसका किया जाएगा, पदार्थ का ही किया जाएगा, पदार्थ का परिवर्तन किया जाएगा। अब परिवर्तन होता क्या है, सिंपल बात समझाते हैं, ठीक है। चलिए, परिवर्तन दिखाई दे रही होगी अच्छी प्रकार से, मुझे तो लग रहा है कि ब्लैक वाला ही अच्छा है, चलिए इसे सीधी परिवर्तन इंग्लिश में क्या कहते हैं, CHANG, चेंज, राइट। अब चेंज क्या होती है, जैसे पहले समझाते हैं इसके बाद लिखेंगे, आराम से लिखना ही है ना। देखिए ध्यान से क्या, कि चेंज होता क्या है ना? तो देखिए ध्यान से क्या, कि किसी भी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को अपनी अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल जाना ही परिवर्तन कहलाता है, राइट। बात समझ में आई, दिमाग में कि नहीं, फिर समझाते हैं क्या, कि किसी भी पदार्थ को अपनी अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो जाना ही चेंज कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। जैसे एग्जांपल बताएंगे, पहले लिख लेते हैं क्या, किसी भी पदार्थ को अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना परिवर्तन कहलाता है। अब आपके मन में अवस्था है, पदार्थ अपनी अवस्था क्या होता है, अवस्था में कैसे रहता है, ये अपनी अवस्था से कैसे बदलेगा। एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, जैसे देखिएगा ध्यान से,
एग्जाम्पल में मैं बात करूं, जैसे बर्फ का पिघलना। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा गुजरा होगा, अच्छा बर्फ पिघलती है, पिघल कर पानी बनती है। हाँ, अभी और बताएंगे। कागज जान रहे हैं, कागज जल दिखा रहा है, कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, इत्यादि। बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। अभी परिवर्तन का प्रकार भी पढ़ेंगे, अभी इतना ही नहीं, प्रकार भी पढ़ना है। हाँ, प्रकार भी पढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान से कि इसका अवस्था क्या था। जैसे मैंने एक बर्फ का टुकड़ा लिया, राइट, ये कुछ रखने वाला चीज है। ऐसे मैंने बर्फ का टुकड़ा लिया, राइट, इसमें मैंने बर्फ का टुकड़ा ले लिया ऐसे। तो आप इसे टेम्परेचर देते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होता है वो आपके मन में प्रश्न आएगा। जैसे में आप इसे गर्म कर देते हैं, राइट, इसे गर्म कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, थोड़ा देर के बाद आप देखते हैं कि ये पानी बन जाती है। हाँ, अब बताइए कि ये पानी बन गया है। इसका अवस्था था क्या कि यह तो कठोर था। स्टार्टिंग में क्या था, कठोर था, कठोर था ना। ये क्या था, चाकोर था। लेकिन जब यह अपना अवस्था परिवर्तन किया तो ये पानी के जैसा बन गया, राइट, पानी के जैसा बन गया। तो ये क्या हो गया, अपनी अवस्था में परिवर्तन ला दिया। इसे ही तो कहते हैं परिवर्तन। अब देखिए ध्यान से एक और उदाहरण बताते हैं। जैसे मैं, हाँ, यहाँ बता दूं, चल देखिए ध्यान से, ये मेरा क्या है, कागज है, कागज क्या है, कागज लिख देते हैं, राइट, कागज, हाँ? अब ध्यान से देखिएगा, इसे भी आप टेम्परेचर देंगे। जैसे कि आप यहाँ से इसे जला दिए, इसे जला दिए तो आप थोड़ा देर के बाद देखिएगा कि कुछ थोड़ा सा इसका जला हुआ पार्ट बचता है। क्या जला हुआ इसका पार्ट बचता है, जैसे में इसका राख बचता है। सिंपल भाषा में बात करें तो राख बचता है। अब बताइए कि यह था, यह भी अपनी अवस्था में परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन किया। इसी को तो कहते हैं परिवर्तन। अब आपको मैं बताऊं कि परिवर्तन जो होता है ना, परिवर्तन भी